हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास में। तो भाई फिर से वही बात मैं कहूँगा, मेरे साथ जुड़िए। जो मैं बेस्ट दे रहा हूँ वो कोई नहीं देगा, ठीक है। बीच बीच में जो मैं गायब हो जाता हूँ, आपका प्यार नहीं मिलता है, थोड़ा सा लगता है कि बच्चे देख नहीं रहे। इतना अच्छा चीज बता रहा हूँ जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आएगा वो सवाल, फिर भी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा खराब लगता है। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ बने रहने के लिए तत्पर हूँ। आप हमारे साथ जुड़ने का एक बार प्रयास कीजिए, आपको वो चीजें मिलेगी जो आपके एग्जाम से डायरेक्ट रिलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। शैव धर्म में आज प्रश्नोत्तर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला सवाल, ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। सबसे पहला सवाल, ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है, रुद्र रूप, रुद्र, ठीक है। रुद्र मतलब एक तरह से कहा जाता है गुस्सा वाला रूप। नहीं, रुद्र रूप में बहुत सारे रूप होते हैं। दुर्वासा ऋषि भी रुद्र रूप थे, हनुमान जी भी रुद्र रूप थे। ठीक, चलिए यहाँ पर मैं भगवान के बारे में पाठ नहीं पढ़ाने आया हूँ, सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। दूसरा सवाल, लिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ मिलता है। शिवलिंग है ना जी, किसी भी शिवालय में चल जाओ, शिव आलय मतलब शिव का आंगन, भगवान शिव का दरबार, वहां जो है शिव, आपको एक शिवलिंग मिलेगा, पत्थर का गोलेछा शिवलिंग मिलेगा लंबवत में, ठीक है। तो शिवलिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ मिलता है। तो मत्स्य पुराण में। कहा भैया, मत्स्य पुराण में। तीसरा सवाल है, वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय के कितने भाग थे। वामन पुराण, वामन किससे संबंधित है, भगवान विष्णु से। वामन किससे संबंधित है, तो भगवान विष्णु से। वामन अवतार जिसमें राजा बलि के दरबार में बौने बनकर गए थे, वामन बन के गए थे भगवान विष्णु, और उनसे 3 पग जमीन मांगा था, ठीक है। तो वो उस पुराण के अनुसार, वामन पुराण के अनुसार, यानी वामन पुराण क्या, भगवान विष्णु के वामन अवतार की चर्चा। तो उसमें जो है भगवान शिव के बारे में कहा गया है शैव संप्रदाय 4 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस को भगवान शिव का कौन सा अवतार माना जाता है। सवाल में आ सकते हैं, नजरअंदाज नहीं करना है। लकुलिस, सवाल क्या था, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस को भगवान शिव का कौन सा अवतार माना जाता है। तो 18वां। लकुलिस पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। किसके, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे, और इन्हें भगवान शिव का 18वां अवतार माना गया। कितना अवतार, कौन सा अवतार, 18वां अवतार, ठीक है। अगला देखो भाई, सवाल क्या कर रहा है, 5वां सवाल, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव के साथ किसका अंकन होता था। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर, कुषाण शासक थे, ठीक है, उनके अनुसार उनकी मुद्राओं पर, कुषाण शासकों द्वारा जो मुद्रा जारी किया गया, भगवान शिव के साथ किसका और चित्र अंकित होता था। तो नंदी का। भगवान शिव के साथ किसका हो सकता है, नंदी का। इनके गण का, भगवान शिव के गण का कौन है भाई, तो नंदी महादेव हैं, बसहा बैल हैं, ठीक है। अगला सवाल छठा सवाल है, नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार किसके द्वारा किया गया। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार किसके द्वारा किया गया, तो बाबा गोरखनाथ के द्वारा। नाथ संप्रदाय एक नया संप्रदाय था, अलग संप्रदाय था नाथ संप्रदाय। इसका जो है व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के द्वारा, गोरखनाथ के द्वारा प्रचार प्रसार व्यापक रूप से किया गया। लेकिन ये सब सवाल में नहीं आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। मैं डायरेक्ट कहता हूं एग्जाम से सवाल में आता ही नहीं है, फिर भी जानना जरूरी है। कौन सा पागल आएगा दे देगा तो कौन ठिकाना है कि नहीं। ऐसे भगवान का सवाल पूछ रहा, आपको अपने इतिहास के वास्तविक रूप से परिचय करवा रहा है, तो पागल नहीं हो सकता, जीनियस हो सकता है। तो जीनियस को लोग क्या कहते हैं, पागल। नैनार कौन थे, नैनार कौन थे। कौन थे भाई,
तो शैव उपासक भगवान शिव के उपासक थे, भगवान शिव को मानने वाले थे, शैव संप्रदाय को का प्रचार प्रसार करने वाले थे। ठीक है, देखो ये सवाल आ सकता है, नैनार कौन थे, ये सवाल आ सकता है। शैव उपासक थे, भगवान शिव के अनुयायी थे, भगवान शिव के को मानने वाले थे, उनका प्रचार प्रसार करने वाले थे। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की प्रथम पूजा किस काल में प्रारंभ हुआ? त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर मतलब समझते हैं त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, तीनों के रूप को त्रिमूर्ति कहा जाता है, तीनों को एक साथ त्रिमूर्ति के नाम से कहा जाता है। और अर्धनारीश्वर का रूप कहा गया है माता पार्वती और शिव के रूप को, अर्धनारीश्वर रूप को। ठीक है, दोनों का सम्मिलित रूप है जिसमें भगवान शिव जो है आधा पुरुष रूप में है और आधा नारी रूप में। ठीक है, तो त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की प्रथम पूजा जो है किस काल में प्रारंभ हुआ? तो गुप्त काल में। कब हुआ भैया? तो गुप्त काल में। चंद्रगुप्त वगैरह थे ना जी, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो गुप्त काल में त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पहली बार पूजा प्रारंभ हुई। ठीक है, दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसका भूमिका प्रमुख था? दक्षिण भारत में शैव आंदोलन हुआ था जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक बढ़ गया था और हिंदू धर्म से कन्वर्ट होके लोग जैन धर्म में जा रहे थे। तो कुछ लोग शिव के मानने वाले भी थे, कुछ लोग विष्णु भगवान के मानने वाले थे, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले थे। तो उन्हीं में से नैनार थे, 63 साधु संतों का एक गुट था जिसमें 63 लोग थे, वे भगवान शिव के उपासक थे। उन्होंने जो है अपने कन्वर्जन को बदलने के लिए, भगवान शिव के प्रति सबको जागरूक करने के लिए, उनके प्रति आस्थावान रखने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। आंदोलन का मतलब क्या? लोगों को समझा, मारपीट थोड़े किया था, लोगों को समझाना चालू किए थे। ठीक है, अपने धर्म को बचाने का प्रयास किया था। अंग्रेजों से हम लोग लड़े नहीं, बचाने का प्रयास किए ना। तो वही एक तो किसकी भूमिका थी? तो नैनारों की। ठीक है, एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो शुंग सातवाहन काल। एक संप्रदाय मान लिया गया, संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय माना गया शैव धर्म को एक संप्रदाय के रूप में। ठीक है, किस काल में भैया? तो शुंग सातवाहन काल, शुंग सातवाहन काल में, शुंग सातवाहन काल में शैव संप्रदाय का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, एक किस रूप में? शैव धर्म का प्रारंभ एक संप्रदाय के रूप में हुआ शुंग सातवाहन काल में। कब भैया? तो शुंग सातवाहन काल में शैव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में जो है प्रचलन बढ़ा। ठीक है, प्रभाव बढ़ा, कह सकते शुरुआत हुआ। भगवान शिव के भक्तों के रूप का क्या कहते हैं, भगवान शिव के प्रति लोगों की समर्पण भावना बढ़ी। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम। वही ना कह रहा है, एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? जैसे लोग, भगवान बुद्ध जो है हिंदू थे, भगवान महावीर हिंदू थे, ऋषभ देव हिंदू थे, सब कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट नहीं हुए, खुद को एक ज्ञान इतना प्राप्त कर लिया, खुद को यही एक धर्म के रूप में ढाल लिया, एक धर्म के रूप में खुद ही ढाल लिया और एक नया धर्म का निर्माण किया और वही धर्म चलते रहा। ठीक है, उसमें लोग कन्वर्ट होते चले गए। तो वही भगवान शिव के प्रति आस्था बढ़ा, तो एक जगह बहुत सारे लोग हो गए, तो कहा गया शैव धर्म के लोग, शैव संप्रदाय के लोग हैं। ठीक है, तो उसी रूप में हुआ। अब देखो, भगवान शिव क्या शुंग सातवाहन काल से ही पूजा चालू हुआ? नहीं, हड़प्पा काल से सबसे पहले मिला है। हड़प्पा में जो है भगवान शिव की पूजा का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है और नंदी का जो है अर्ध जितना मुद्रा था उस पर नंदी का जो है चित्र हुआ करता था। ठीक है, और भगवान शिव का पूजा का जो प्रारंभ में जो है साक्ष्य कब मिला? तो हड़प्पा काल से मिला। आदि काल से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा होते जा रही, लोगों को जानकारियां जब मिल रही है व्यापक रूप से, तब वे जान रहे हैं कि अभी से चालू हुआ। देखो भाई, प्रारंभ में क्या हुआ? अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को कूड़ेदा है। ठीक है, कार्बन डेटिंग पद्धति से निकालते गया है, ये इतना समय में हुआ, ये इतना समय में हुआ। ठीक है ना, मूर्ति मिला,
तो मान लिया कि यहीं से चालू हुआ, लेकिन ये आदि अनंत काल से, जब से सृष्टि है तब से ये चलता आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज बस यही इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है, और मैं जो भी बता रहा हूं एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।